नमस्कार, मैं सत्येंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com। बीते 2.5 साल से चल रहे यूक्रेन रूस वार पर अब विराम लगने की सुगबुगाहट तेज हो चली है। पीएम मोदी के रूस और यूक्रेन दौरे के बाद से इस पर चर्चा चारों तरफ हो रही है। इस बीच इटली के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद से मेलोनी का जो बयान आया उस पर भारत समेत पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। जॉर्जिया मेलोनी और पीएम मोदी की दोस्ती जग जाहिर है। इन दोनों नेताओं की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होती हैं। वहीं यूक्रेन रूस युद्ध पर इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने पीएम मोदी पर भरोसा जताते हुए कहा है कि यूक्रेन में संघर्ष को सुलझाने में भारत और चीन जैसे देश भूमिका निभा सकते हैं। उत्तरी इटली की सिनोर्बिया शहर में एम्बोसेस्टी फोरम में प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने यह बात कही है। यहाँ पर उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ भी बैठक की। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा, अगर अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियम तोड़े जाते हैं तो इससे अराजकता और संकट को बढ़ावा मिलेगा। मैंने यही बात चीनी समकक्षों के सामने भी कही थी। मेरा मानना है कि चीन और भारत जैसे राष्ट्र यूक्रेन में संघर्ष को हल करने में भूमिका निभा सकते हैं। उन्हें इस भूमिका को निभाना भी चाहिए। आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में कहा था कि वो युद्ध में समझौता को लेकर यूक्रेन से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। इसमें भारत, चीन या ब्राजील दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कर सकते हैं। रूसी राष्ट्रपति ने व्लादिवोस्तोक में 9वें पूर्वी आर्थिक मंच को संबोधित करते हुए कहा था कि हम अपने मित्रों और पार्टनर्स का सम्मान करते हैं, जो मुझे लगता है कि वो ईमानदारी से इस संघर्ष से जुड़े सभी मुद्दों का समाधान चाहते हैं। मैं इस समय चीन, ब्राजील, भारत के नेताओं के संपर्क में हूँ। मुझे इन देशों के नेताओं पर भरोसा है, वो समस्या के समाधान में भूमिका निभा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के यूक्रेन दौरे के बाद जहाँ राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भारत में दूसरा पीस समिट कराने की इच्छा जाहिर की थी। इस दौरान पीएम मोदी ने भी कहा था कि भारत हमेशा से शांति के पक्ष में रहा है और भारत बुद्ध का देश है, महात्मा गांधी का देश है और यह देश हमेशा शांति के पक्षधर है। युद्ध से बातचीत कभी नहीं होती। युद्ध जो चल रहा है इस पर विराम लगना चाहिए, पीएम मोदी ने अपने रूस दौरे पे भी कहा था और यूक्रेन दौरे पे भी कहा था। आपको बता दें कि पीएम मोदी पिछले महीने अगर जुलाई की बात करें तो 9 से 12 जुलाई के बीच उनका रूस दौरा था, जहां पर उन्होंने यूक्रेन रसिया वार को लेकर के व्लादिमीर पुतिन से बात की थी और युद्ध विराम की भी चर्चा की थी। साथ ही उसके बाद कुछ ही हफ्तों के बाद यूक्रेन दौरा पीएम मोदी का था, जहाँ पर उन्होंने ज़ेलेंस्की के सामने भी यही बात की और उसके बाद से ये बयान कई देशों से आ रहे हैं कि भारत युद्ध को रुकवा सकता है। और हालिया बयान व्लादिमीर पुतिन का भी आया था, जिसमें यह कहा गया था कि 3 देश ब्राजील, चीन और भारत, ये तीनों देश यूक्रेन और रसिया के चल रहे बीच युद्ध को समझौता करा सकते हैं। आपको बता दें कि बीते 2.5 साल से जो युद्ध चल रहा है अभी भी इस पर विराम नहीं लगा है और आए दिन कोई न कोई हमला जरूर होता है, जिसमें कई लोगों की मारे जाने की पुष्टि होती है। रसिया कभी कभी आक्रामक हमला कर देता है, तो वहीं यूक्रेन की तरफ से ये भी दावा किया गया है कि उसने रसिया के कई इलाकों पर वहाँ पे अपना सैन्य अड्डा, अपने सैनिकों को भेज करके कब्जा कर लिया है। लेकिन देखना होगा कि जिस तरह से अब बयानबाजी की चर्चा चल रही है, समझौते की चर्चा चल रही है, तो क्या आखिरकार 2.5 वर्ष से चल रहे इस युद्ध पर अब विराम लगता है या नहीं लगता है। लेकिन एक बड़ी बात और है कि भारत की तरफ से NSA अजीत डोभाल इस समय रसिया के लिए रवाना हो गए हैं और देखा इसी में जा रहा है कि जैसे पीएम मोदी का बयान आया था, रसिया के प्रेसिडेंट का बयान आया था, यूक्रेन के प्रेसिडेंट का बयान आया था, हालिया में जॉर्जिया मेलोनी का बयान आया। इसके बाद से अजीत डोभाल का रूस यात्रा कितना कारगर साबित होता है और किस चीज़ पे बात होती है, क्या समझौता को लेकर के भारत की तरफ से अजीत डोभाल को वहाँ भेजा गया है, ये तो कुछ दिन बाद पता चल जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं अब समझौते की बात तेज हो चली है, जो कुछ दिन से शांत हो गया था। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।